नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 पे कोर्ट केस हो चुका है। अब दोस्तों, कोर्ट केस के बाद में इसकी पहली सुनवाई भी यहाँ पे कंडक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, पहली सुनवाई के बाद में यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया है, एसएससी की तरफ से क्या कहा गया, कोर्ट ने उन्हें क्या आदेश दिया, तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एसएससी ने यहां पे बहुत बड़ा फेवर किया है कैंडिडेट के ऊपर कि एसएससी ने अपनी गलती यहां पे कोर्ट में स्वीकार की है। तो दोस्तों, एसएससी ने क्या गलती स्वीकार की है, एसएससी ने ये गलती स्वीकार की है कि हम ये मानते हैं कि हमारी तरफ से गलतियां हुई हैं रिजल्ट तैयार करने में, कि हमने 550 के लगभग ऐसे कैंडिडेट थे जो ओवर एज हो चुके हैं, उनका हमने रिजल्ट यहां पे जारी किया था, जिनको लिस्ट थर्ड में रखा था। जैसा कि दोस्तों, जीएसओ वाली पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल थे, लेकिन दोस्तों जो ऑल अदर पोस्ट थी उनके लिए एलिजिबल नहीं थे वो कैंडिडेट, फिर भी हमने उनको लिस्ट थर्ड में रखा। यह हमारी गलती है। और दोस्तों, एसएससी से जब इस पे स्पष्टीकरण मांगा गया कि आखिर आपने क्यों उनको लिस्ट थर्ड में यहां पे रखा है, तो दोस्तों एसएससी ने कहा है कि हम ऐसा हर बार करते हैं क्योंकि हम थोड़े ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं ताकि बाद में उनको बाहर किया जा सके। मतलब कैंडिडेट का मन खुश करने के लिए एसएससी ऐसा करता है। एसएससी के जो बयानबाजी के अकॉर्डिंग, तो ये बेतुका सा बयान एसएससी की तरफ से यहां पे दिया गया है। अब दोस्तों, यहां पे जो सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट की तरफ से एसएससी को आदेश दिया गया है कि यहां पे जितने संख्या में आप कैंडिडेट बता रहे हो जिनको कि आपने सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों उस पे उन्होंने ये पूरा स्पष्टीकरण शपथ पत्र पे लिखवा के यहां पे एसएससी की तरफ से मांगा है। क्योंकि दोस्तों, इस चीज की कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होगी कि ये कैंडिडेट, एसएससी ने ऐसा भी कहा है कि इन कैंडिडेट को बाद में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एसएससी को अगर ऐसा करना ही होता तो एसएससी सीजीएल मेंस में उन कैंडिडेट के एप्लीकेशन स्टेटस ही जारी नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसे सारे कैंडिडेट के एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुके हैं, यानी कि वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, इसमें इसकी क्या गारंटी है कि एसएससी यहां पे अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, लेकिन दोस्तों एसएससी फाइनल रिजल्ट में इन कैंडिडेट को बाहर कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है यह कैंडिडेट यहां पे ज्वाइनिंग भी ले ले, क्योंकि दोस्तों 2023 वाले केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जब एसएससी से उनका रिजल्ट यहां पे रिवाइज करने के लिए बोला गया, तो दोस्तों एसएससी ने बोल दिया कि हमारे पास जो है जिन भी कैंडिडेट का हमने मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है और अब रिजल्ट पलट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, एसएससी यहां भी बाद में यही बोल देगा, क्योंकि ये केस तारीखों पे तारीख यहां पे मिलती रहेंगी और जब तारीख बढ़ती जाएंगी तो एसएससी यही अपना जवाब देगा कि अब बदला नहीं जा सकता, अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए वो हो गए। तो एसएससी से यहां पे लिखित में यहां पे जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने कि आप एक शपथ पत्र पे ये चीजें लिख के दे। तो दोस्तों, एसएससी यहां पे थोड़ा सा घिरता हुआ नजर आया था। अब दोस्तों, आगे क्या कुछ इस केस में होने वाला है, तो दोस्तों ये केस अभी हाई कोर्ट में यहां पे इसकी सुनवाई हुई है। अब दोस्तों, कैट कोर्ट में भी इसकी जो पिटीशन है वो फाइल कर दी गई है। अब दोस्तों, वहां पे क्या निर्णय आता है वो देखने लायक होगा, क्योंकि दोस्तों यदि ये कैंडिडेट मेंस में यहां पे अपीयर होते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनकी संख्या एसएससी 550 के लगभग बता रहा है, लेकिन दोस्तों ये संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लगभग 3-4 हजार कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो कि फिर कट ऑफ वहां पे बढ़ेगी और ऐसे कैंडिडेट जॉब को ले जाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज पे यहां पे स्टे लगाने के लिए, इनकी जो एग्जाम में बैठने से स्टे लगाने के लिए यहां पे कैट कोर्ट यहां पे क्या फैसला देता है वो देखने योग्य होगा। और हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो एसएससी कब तक यहां पे देता है और इस कोर्ट केस की अगली सुनवाई कब तक होती है, तो दोस्तों ये देखने लायक होगा। क्या यहां पे मेंस पे अभी भी प्रतिबंध लगने के चांसेस हैं, तो दोस्तों ये तो कोर्ट की अगली सुनवाई में पता लगेगा। क्या मेंस यहां पे पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। कायदे से यदि एसएससी 550 ऐसे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है तो एसएससी को ऐसे कैंडिडेट्स को उसी समय बाहर कर दिया जाना चाहिए था और एक एडिशनल रिजल्ट जारी करके लगभग जितने कैंडिडेट एसएससी बाहर कर रहा है उतने कैंडिडेट को मेंस देने के लिए एलिजिबल कर सकता था। जो कैंडिडेट वाकई में योग्य थे, जो महज कुछ नंबर
नंबरों से रह गए थे, क्योंकि दोस्तों यदि ये 550 कैंडिडेट बाहर होते हैं तो कट ऑफ कुछ हद तक थोड़ा नीचे आएगा और ऐसे योग्य कैंडिडेट को मौका यहां पे मिल सकता है। तो एसएससी को ऐसा कर देना चाहिए था अगर एसएससी की नियत ही साफ है तो दोस्तों एसएससी का यहां पे कोई भी ऐसा रवैया नहीं नजर आ रहा कि वो स्टूडेंट्स की कोई बात मानने के लिए राजी हैं। ये तो उन्होंने कोर्ट के सामने बोल दिया है कि 550 ऐसे कैंडिडेट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या 550 नहीं है, इससे भी ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं। अब दोस्तों देखने लायक बात होगी कि हाईकोर्ट अगली सुनवाई पे इसकी क्या यहां पे निर्णय यहां पे सुनाता है, और जो कोर्ट केस होगा जो कैट में यहां पे जो इसकी सुनवाई होने वाली है उसमें क्या निर्णय निकल के सामने आता है, वो इस भर्ती की पूरी रूपरेखा यहां पे तैयार करेगा। और दोस्तों उम्मीद ये करते हैं कि मेन से पहले पहले ये सुनवाई हो जाए, जिससे कि एसएससी को यहां पे जो आगे कुछ एसएससी गलत करने के बारे में सोच रहा है उस पे यहां पे रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 भर्ती का अभी तक का कोर्ट केस का यही अपडेट अभी तक निकल के सामने आया है। और दोस्तों यदि कोई आगे भी अपडेट निकल के सामने आता है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस जारी रखें।